बढ़ेंगे और आपको बताएं कि गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज सुबह 11 बजे जारी होगा। घोषणा पत्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र। ये भी बड़ी खबर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची अपनी जारी कर दी है प्रत्याशियों की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करेगी। गुजरात चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये घोषणा पत्र जारी करेंगे। मुख्यमंत्री सीनियर ऑब्जर्वर गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से, और आज वही घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। सुबह 11 बजे करीब ये घोषणा पत्र जारी होगा। और देखिए, हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए अब मतदान लगातार हो रहा है। अनुराग ठाकुर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं, और इस बार तो दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। फिर अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात की जाए, जेपी नड्डा, वो भी हिमाचल से ही आते हैं। और इस बार तो उन्होंने ये भी थीम भी लॉन्च कर दिया है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, फिर से भाजपा लाएंगे। लेकिन अब फिलहाल मतदान का दौर जारी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, और ये मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो अभी तक घर से बाहर अपना वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकले हैं कि आप भी मतदान स्थल जाइए, अपने वोट को कास्ट करिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक जो जानकारी है कि वहां के मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है, और इस बार यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए। जिस तरह से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जयराम ठाकुर, उन्होंने अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया। अब ये देखिए, अनुराग ठाकुर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं। दिग्गज एक एक कर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और बहुत जरूरी है वोट कास्ट करना, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अनुराग ठाकुर की तस्वीर हिमाचल से सीधे लाइव। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है, और अगर आप अपील कर रहे हैं तो फिर देखिए, अपने परिवार के साथ अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और लगातार उनकी तरफ से भी यही अपील की गई कि मतदान वाले दिन आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर पहुंचे। और हमीरपुर में वोट डालने पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं, उनकी पत्नी भी संभवतः उनके साथ हैं। वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे हैं, और देखिए बाकायदा लाइन में लगे हुए हैं अपने मताधिकार का वो प्रयोग करने के लिए। इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी तो फिर वो भी अपना वोट डालेंगे। और स्क्रीन पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको टैली भी नजर आ रही है कि कितना क्या समीकरण है और किसको पिछली बार कितनी सीटें भी हासिल हुई थी। हालांकि कुल मिलाकर 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, 21 कांग्रेस को मिली थी, सीपीएम को 1 और अन्य ने 2 सीट हासिल की थी। ये पिछली बार का रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार जो रिवाज बदलने की बात और दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या ये जो टैली आप देख रहे हैं ये बदलती है? और अगर बदलती है तो फिर कितनी टैली ये बदलती है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है दोनों की तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, क्योंकि रिवाज इसलिए बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है क्योंकि रिवाज यही रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे, रिपीट सरकार को हम कराएंगे। हालांकि अभी तक का अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड, तो बदलाव हर बार होता है। एक बार कांग्रेस आती है तो एक बार बीजेपी आती है। अब इसी रिवाज को बदलने की भारतीय जनता पार्टी लगातार बात कर रही है। वोट कास्ट कर अनुराग ठाकुर बाहर आए हैं, और मीडिया से मुखातिब होते हुए अनुराग ठाकुर हमीरपुर में वोट कास्ट उन्होंने कर दिया है, और सभी से अपील भी यही कर रहे हैं कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। और
मीडिया के सामने अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं वोट कास्ट करके अपने परिवार के साथ, पत्नी उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने भी अपना वोट डाला। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और देखिए, लोकतंत्र की सुखद तस्वीरें ये होती हैं जब मतदाता उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचते हैं। तो 68 सीटें हिमाचल प्रदेश की, 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 21 कांग्रेस ने हासिल की थी, सीपीएम को 1 सीट मिली थी और बाकी जो अन्य थे उन्होंने 2 सीट हासिल की थी। 2017 के नतीजे ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि 2022 है, मतदान हो रहा है, अब इसमें कितना बदलाव होगा ये भी देखना होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर रिपीट कर लेती है तो वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। जो रिवाज बदलने का दावा बीजेपी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। इतनी ज्यादा टक्कर कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, यहां तक कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि इस बार हम ही सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जब वहां पहुंचे हैं, जब जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने यही कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी ही सरकार आ रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस बार अगर सीटों की बात करें तो कई सीटों पर गुटबाजी भी हावी होती हुई नजर आई थी। हालांकि दोनों ही तरफ से गुटबाजी की संभावना है, क्योंकि टिकट जो बदले गए हैं, जिस तरह से दावेदारी तमाम सीटों पर कई लोग करते हुए नजर आए, लेकिन टिकट एक को ही मिलना होता है और जिसको टिकट मिला उसके बाद नाराजगी खुलकर सामने आई थी। अब उससे निपटने के लिए दोनों ही तरफ से रणनीति बनाई गई है, तो चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। हमीरपुर में वोट डालने के लिए पहुंचे परिवार के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। ईवीएम में कैद होगा 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग देखिए जारी है। हमीरपुर में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे अनुराग ठाकुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। और देखिए, ये निशान अपनी उंगली पर दिखाते हुए वो स्याही, जब आप मतदान का प्रयोग कर देते हैं तो वो स्याही आपकी उंगली पर लगाई जाती है। उस स्याही को दिखाते हुए अनुराग ठाकुर अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है और ये स्याही का निशान दिखाते हुए कि हाँ, मैं वोट कास्ट करके आया हूं, आप भी जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। हमीरपुर में उन्होंने वोट डाला है। 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो इस वक्त प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और मौसम की अगर बात की जाए, इससे पहले जो अपडेट आपको दिया था, मौसम फिलहाल ठीक है, यानी कि अभी तक तो मौसम ने खलल मतदान में नहीं डाला है, लेकिन डर भी इसका रहता है क्योंकि कब मौसम बदल जाए पता नहीं रहता। और देखिए, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और वो क्या कहेंगे ये भी देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि दावा लगातार किया जा रहा है। और इस बार वो क्या कहते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा को हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि जनता पर हमें पूरा विश्वास है, हमारी ही सरकार आने वाली है। पीएम मोदी ने भी सभी मतदाताओं से अपील की थी, ट्वीट किया गया पीएम मोदी की तरफ से कि पहले मतदान कीजिए, उसके बाद आप जलपान कीजिए। वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो चुकी है, शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। और ये सुखद तस्वीर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार तो इंतजाम ऐसे भी किए हैं, जो लोग वोट कास्ट करने के लिए मतदान स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों के लिए बैलेट पेपर पर पहले से ही वोटिंग के इंतजाम किए गए थे कि घर जाकर वो उनके घर पर ऐसी व्यवस्था की गई कि उनके घर पर से ही वो वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। और ये इसलिए भी किया गया कि जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए,
क्योंकि मतदान प्रतिशत जब कम होता है तो फिर वो अच्छा मैसेज नहीं जाता है। लोगों में उत्साह भरने के लिए पुरजोर कोशिश इस बार की गई है और इंतजाम भी कुछ अलग भी किए गए हैं, जिससे कि लोगों को सबसे पहले किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई है। ईवीएम मशीनों में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि शिकायत कई बार कई बूथों पर आ जाती है कि यहाँ पर ईवीएम की मशीन में खराबी हो गई है, दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है। उससे जो मतदाता लंबी लंबी लाइन में, लंबी लंबी कतारों में लगे होते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, घंटों घंटों वो खड़े रहते हैं, फिर वो शिकायत करते हैं। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि मतदाता कई बार लौट भी जाते हैं बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अब इससे बचने के लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं। और फिलहाल दिग्गजों की अगर बात की जाए, अनुराग ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से झूठे वादे किए गए हैं, तो वहीं कांग्रेस ये बात कह रही है कि कांग्रेस ही राज्य का विकास कर सकती है। एड़ी चोटी का जोर दोनों तरफ से लगाया हुआ है, दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश है जीत हासिल करने की, लेकिन जीत किसको हासिल होगी मतगणना के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल वोटिंग प्रक्रिया सुबह से लगातार जारी है। तो जयराम ठाकुर को आपने सुना, वो कह रहे थे कि रिवाज निश्चित तौर पर इस बार बदलेगा। अब रिवाज बदलेगा या नहीं ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अगर वोटिंग की बात करें तो उत्साह के साथ मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।